बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी का यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर रखे थे। 1757 से लेकर 1947 के बीच सारी चीजें हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के स्रोत। ठीक है, बीपीएससी हाल ही में लॉ का एक जनरल पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, तो उधार का बोरा है। इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न देशों से सम्मिलित किया हुआ हम लोग का यह संविधान है। बहुत सारे चीज लिया गया है कहीं कहीं से, किसी किसी देश से, तब मिलके भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना है। और कहा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है, सबसे बड़ा मात्रा में है। क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, तो इसके पहले तो भारत सरकार नियम 1935 से चल रहा था। तो चलिए, ब्रिटिश संविधान यानी यूके से क्या लिया गया था, कानून के समक्ष समता, एकल नागरिकता, कानून एवं कानून का नियम, सीएजी का कार्यालय, सरकार का संसदीय स्वरूप। अब देखेंगे अमेरिका संविधान से क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा और राष्ट्रपति का महाभियोग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है, अर्धसंघीय ढांचा, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आयरिश संविधान से हम लोग डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधियां, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और 12 को जो मनोनयन करते हैं वो। जर्मनी संविधान से हम लोग आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार लिए हैं। सारी चीजें आपात उपबंध जो जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपात कह देगा तो अमेरिका से, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियाई संविधान। इससे क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूएसएसआर संविधान, यानी संयुक्त जो उस समय रूस था, वो उससे क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये 2 चीज लिया गया था। समझ रहे ना, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 में हम लोग पढ़े हुए थे। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात होगी, ये आदर्शवत फ्रांसीसी से। गणतंत्र की अवधारणा, ये भी फ्रांसीसी से। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया चाहे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जबकि विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चाहे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक नजर जरा देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, टोटल कितने भाग, 22 भाग। मूल संविधान जब लिखा रहा था तब भी 22 गो था और आज भी 22 गो है, लेकिन काउंट करेंगे संख्या में तो ये 25 हो जाएगा। कैसे, वो भी देखेंगे। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल में वही है, भाग 1 में वही है, अनुसूची में भी वही है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। 4 के क मूल कर्तव्य, यही एगो बढ़ गया कि नहीं, 4 तो था ही, 4 के क भी हो गया यानी ए हो गया, तो यही बढ़ के 25 हो जाता है। इस टाइप से और भी है 3 को, तो ये मूल कर्तव्य जो है। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 जो कि ये निरस्त हो गया है, क्या हो गया है, निरस्त हो गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायत। तो इसमें कितने विषय हैं, कह देगा कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। भाग 9 के क नगर पालिका, ठीक है, ये 9 के क में नगर पालिका है, कितने विषय हैं इसमें, इसमें 18 विषय हैं, ध्यान रखेंगे। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। 11 भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, तो पैसा कौड़ी की बात 12 में। भाग 13 में का, राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और जब पैसा हो जाएगा
आपके पास, तो व्यापार न करिएगा, यानी 13 भाग 13 का चीज व्यापार। भाग 14 संघ और राज्यों के भीतर अधीन। भाग 14 के क यानी अधिकरण, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन, वोट वोट का। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 राज्य भाषा। भाग 18 आपात उपबंध, अभी जब हम लोग कहे थे जर्मनी से लिया गया है। भाग 19 प्रकीर्णन। भाग 20 संविधान के संशोधन, यानी वही अफ्रीका वाला। अब भाग 21 अस्थायी, ये उतना याद नहीं रखना है। भाग 22 संक्षिप्त नाम नहीं याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं था। कुछ इम्पोर्टेंट था उसको देखना है, वही हुआ। जैसे निर्वाचन, इसका ये भी देख लेंगे कि अनुच्छेद 324 से 329, राजभाषा 343 से 351, आपात 352 से 360, ये चीज इम्पोर्टेंट था इसीलिए बता रहे थे। उसके बाद इधर पंचायत 243 से 243 के ओ तक, ठीक है। अब आइए राज्यों का पुनर्गठन। जाहिर सी बात है राज्यों का पुनर्गठन हुआ होगा तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन होता है आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है, हालांकि 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953। जब आंध्र प्रदेश बन गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। इसका अध्यक्ष बनाए जाते हैं फजल अली, और 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पास किया गया 1956 में, आया 53 में, पास हुआ 56 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नवंबर 1954 में पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, फ्रांसीसियों द्वारा मुक्त हो गया, ठीक है। और वहीं दिसंबर 1961 में गोवा, जो कि पुर्तगालियों से मुक्त हो गया, ठीक है। और गोवा 1987 ईस्वी में राज्य बन गया, ठीक है। 25वां राज्य के रूप में उभर कर आता है। 2000 ईस्वी में गठित राज्य, हालांकि बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहीं हम लोग देखेंगे। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। तो 2000 ईस्वी में 3 गो गठित होता है राज्य। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, जो कि 26वां राज्य, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में। लेकिन वर्तमान में राज्य की संख्या कितना है? 28 ही है। ऐसे तो 29 देख लिए, लेकिन 28 है, ध्यान रखेंगे। ये जम्मू कश्मीर वाला लोचा फंस जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता। क्या देखेंगे? भारतीय नागरिकता। ये नागरिकता भाग 2 में है, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 5 हैं, माने 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अभी हाल ही में चर्चा में है, आप जान सकते हैं, वो हैदर, सीमा हैदर, और उधर अंशु गई है पाकिस्तान, उसी के बारे में देखिए। 5 गो तरीका से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। एक तो जन्म, यानी यहाँ जन्म हुआ कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। वंश परंपरा 26 जनवरी 1950 के बाद। देशीकरण तरीका मतलब क्या है? कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ रह के भारतीय नागरिकों के हित के बारे में सोचे, इसके जो भी सामाजिक के बारे में सोचे, वही तो देशीकरण है। जैसे मदर टेरेसा विदेशी थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे मिशनरी खोला गया है, तो मदर टेरेसा को देशीकरण के तौर पे भारतीय नागरिकता दिया गया था, ध्यान रखेंगे। एगो पंजीकरण, यानी हम लोग पंजीकरण करते हैं, वोटर लिस्ट वगैरह सब चीज। भूमि विस्तार, अभी मत समझिएगा कि इंग्लैंड का है, यहाँ घूमने आए 2 करोड़ रुपए लेके भूमि कीन लिए, वैसा बात नहीं है। ये खरीद बिक्री वाला नहीं है। मतलब भारत सरकार, जब भी आप देख रहे हैं कि 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, बांग्लादेश के कुछ गांव ले लिया गया था और भारत कुछ दे दिया था, तो मतलब कुछ आप मिला लिए दूसरे को, तो स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। वही भूमि की बात कहा जा रहा है। बाकी आप मेरे बारे में जान सकते हैं, अपना चैनल है एग्जाम विज, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर
कमेंट भी तो आप करते ही हैं भर भर के, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में टोटल 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, इसको भी देखेंगे। प्रथम कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हम तो पहले ही बताए थे कि पहला आर्टिकल हो, पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो, सब संघ एवं राज्य क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन भाता पेंशन, वेतन भाता पेंशन। तीसरा क्या कहता है? शपथ, तीसरा शपथ। चौथी राज्य एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्य और यूटी के मिलके राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका बात करता है। पांचवी अनुसूची क्या कहता है? एससी एसटी का प्रशासन नियंत्रण की बात करेगा। छठी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और ये 5 जो हम लोग देखे अनुसूची, इसका याद रखने का ट्रिक है स्पोर्ट। स्पोर्ट, एस से संघ राज्य, पी से पेंशन पैसा कौड़ी, ओ से ओथ मैंने शपथ, आर से राज्यसभा, टी से एससी एसटी। 5 गो अनुसूची ट्रिक था ये। छठी में हम लोग देखे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन नियंत्रण की बात होगी। इसमें मणिपुर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 वर्तमान में। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, जो कि 22 भाषा है। मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषा था, लेकिन अभी न 22 भाषा है, अंग्रेजी नहीं है इस 22 में, ध्यान रखेंगे। 9वीं पहला संविधान संशोधन में आता है 1951, जो कि संपत्ति अधिग्रहण भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, जो कि 29 विषय के साथ। 12वीं अनुसूची नगरपालिका, जो कि 18 विषय के साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार आएगा, तो जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार भी देखना जरूरी है। ये भाग 3 में है, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करेंगे तो 12 से 35, ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल मूल 7 गो अधिकार मिला था, मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में एगो को हटा दिया गया और आर्टिकल 300 के कम में भेज दिया गया। यानी टोटल अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार होगा अनुच्छेद 14 से 18। पहला हम लोग देखें, समता या समानता का अधिकार होगा आर्टिकल 14 से 18, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, वो है अनुच्छेद 23 और 24। क्या है? 23 और 24, ध्यान रखेंगे। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला है, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार मिला है, वो है अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है। उसके बाद छठा जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, जिसको हिंदी में समादेश कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। हालांकि यही रिट उच्च न्यायालय भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है। उसका आर्टिकल हो जाएगा 226। अब देखेंगे कि कितने रिट होते हैं। तो टोटल 5 प्रकार के रिट हम लोग मतलब न्यायालय जारी करता है। 3 गो तो व्यक्ति पर और 2 गो न्यायालय पर। याद करने का एक तरीका है ये, ठीक है। पहली बार ऐसा देख रहे होंगे, ध्यान रखेंगे। 5 गो रिट। पहला क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कार्पस कहते हैं। कई बार अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं। दूसरा परमादेश, मैंडेमस। तीसरा अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो,
क्यो वारंटो। ध्यान रखेंगे ये तीनों यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये तीनों व्यक्ति पर लागू होगा। चौथा उत्प्रेष सर्टियरी, ठीक है। उसके बाद पांचवा है प्रतिषेध यानी प्रोविशन। क्या होगा? प्रोविशन। समय समय पर मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ संशोधन भी हुए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य काफी फेमस है 1973 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आता है और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन थे। हालांकि संशोधन हम लोग अलग से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट संशोधन देखेंगे, वही देखेंगे जो एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये भाग 4 में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51। ये आयरलैंड से लिया गया है और न्यायालय में हस्तक्षेप है, माने न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसके विरुद्ध में आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार के शिक्षा मित्रों को कि समान काम का समान वेतन दीजिए, लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं हो सका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो ये कौन कौन से हैं? डीपीएसपी के महत्वपूर्ण आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। अनुच्छेद 39 के घ यानी 39 के 4 कहता है समान काम समान वेतन। पुरुष महिला पर ही लागू होता है, पुरुष का भी अब महिला का भी समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यानी समान सिविल संहिता अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में है, ठीक है। ये गोवा में लागू है, उत्तराखंड में बातचीत चल रहा है, गुजरात में भी अभी समिति बनाया गया है इसको लेकर। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये कुछ इंपोर्टेंट थे डीपीएसपी का, हालांकि 36 से 51 तक है लेकिन इंपोर्टेंट था, उसी को हम लोग देखें, फालतू क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ये भाग 4 के क में है जो कि कह देता है कि ये मूल संविधान में था नहीं था, जब ये संविधान लिखा रहा था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो आया कैसे, ठीक है, तो वही देखेंगे। अनुच्छेद ये 51 के क में रखा गया है, मूल संविधान में नहीं था, यहां भी देख लिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये टोटल वो सिफारिश किए थे 8 गो कि मौलिक कर्तव्य 8 गो, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत सरकार कहा कि 8 गो का है स्वर्ण सिंह जी, 10 गो कर दीजिए, कर्तव्य तो है, निभाना ही तो है, तो 2 गो और बढ़ा के 10 गो लागू हो गया। लेकिन अभी तो वर्तमान में 11 गो है, तो 11वां कौन है जरा वो भी देख ले। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पेरेंट्स और माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये इसका पद की बात है 52 में, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। न्यूनतम उम्र की बात करेंगे, मिनिमम एज की बात करेंगे तो 35 साल। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, ध्यान रखेंगे। किसी भी देश से अगर समझौता होता है, कोई भी चीज वार्तालाप होगा तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ये संसद का पार्ट है, आप जानते हैं कि संसद का 3 पार्ट, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये भी देख लिए। अब जरा राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया भी देख लेंगे कि कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखेंगे मनोनीत सदस्य नहीं। अब बताइए कि जो खुद जिसको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो उनके निर्वाचन में भाग लेगा? वो तो पूरा पक्ष ही नहीं कर लेगा, इसीलिए इनमें वो भाग नहीं लेता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जब लगेगी तो ये सदन के किसी भी सदन में, जैसे पहले या तो लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से यानी 66.5% से पास होनी चाहिए दोनों सदन में। उसके बाद इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि जब निर्वाचन की बात हो रहा था तो उसमें केवल
निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे चुनाव में, लेकिन महाभियोग जब हटाने की बात आई तो इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आप चुने, जरूरी नहीं है कि आपके मत से वो सहमत हो अगर गलत काम कर रहे हैं। अगर आपके फादर शराब पी रहे हैं, आपके मम्मी को मार रहे हैं, तो आप विरोध नहीं कीजिएगा, भले आपके फादर ही है तो क्या है, विरोध तो करना है चाहिए। चलिए, इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसको देखना होगा। पकानी कोका दुयु दशम, ये क्या है भाई? तो ये है प से पद यानी आर्टिकल 52, का से कार्यपालिका का प्रधान होगा आर्टिकल 53, नी से निर्वाचन की बात होगी आर्टिकल 54, उसके बाद को से कोटा यानी रीति की बात होगी आर्टिकल 55, का से कार्यकाल की बात होगी आर्टिकल 56, उसके बाद द से दुयो न है, यहाँ दुयो 57 है दोबारा निर्वाचन। फिर यो से योग्यता की बात होगी 58 में, और द से दशाएं यानी आर्टिकल 59, और स से शपथ यानी आर्टिकल 60, और म से महाभियोग यानी आर्टिकल 61। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ये अभी द्रौपदी मुर्मू 15वां है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बहुत से लोग और भी, चूंकि 3 वो कार्यवाहक आए थे बन के, तो अगर संख्या में कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कार्यवाहक को नहीं गिना जाता है, इसलिए कम हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के कुछ कार्य और अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला है 123 आर्टिकल के तहत, और जबकि राज्यपाल को 213। क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72, ध्यान रखेंगे। ये 3 गो क्षमादान की शक्ति है, एक तो प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। ये सब चीजें सिविल सर्विस का चीज है, आप केवल जान जाइए कि 3 गो क्षमादान की शक्ति में ये सब चीजें हैं। ठीक है, इनका वेतन 5 लाख, कोई टैक्स नहीं साहब का। राष्ट्रपति का वीटो होता है 3 गो, एगो आंतयांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जेबी वीटो तब चर्चा में आया था जब 1986 में डाकघर संशोधन आया था, ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट में रख लिए थे, काफी चर्चा में था, इसलिए इसको देखना जरूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। इनके पद की चर्चा आर्टिकल 63 में है। राज्यसभा का सभापति होंगे, ये राज्यसभा का क्या होंगे? सभापति होंगे। न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 35 साल। इसका निर्वाचक मंडल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से चुनाव में भाग लेंगे? तो संसद के दोनों सदन, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत भाग लेंगे। राष्ट्रपति में हम लोग क्या देखे थे? राष्ट्रपति में देखे थे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, एक्स्ट्रा विधानसभा जुट गया था, केवल निर्वाचित, जबकि इसमें विधानसभा हट गया और उसके जगह पर निर्वाचित मनोनीत दोनों आ गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से। ध्यान रखेंगे। संबंधित मुख्य अनुच्छेद, राष्ट्रपति का कुछ प्रमुख अनुच्छेद है जो कि आर्टिकल 63 से 69 तक प्रमुख है। ठीक है, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये है अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, जबकि हम लोग देखे थे कार्यपालिका का प्रधान केवल दिया था तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह कब कहा गया था? 91वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मंत्री के प्रकार
तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं संसद। संसद ये अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। हम लोग देखे थे कि संसद बनता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। जबकि सांसद हम लोग वोट देते हैं, लेकिन ये है संसद, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। अब है राज्यसभा, इसी को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, जो कि कभी ये भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अनुच्छेद कितना में है? 80 में। वर्तमान संख्या इसका 245, अधिकतम होगा कितना? 250। 245 में 273 निर्वाचित होगा और 12 गो मनोनीत होगा राष्ट्रपति द्वारा, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। हम लोग पढ़े थे शुरू में, आगे बढ़ेंगे। यह अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होगा। कार्यकाल 6 वर्ष का, सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब सदस्य का 6 वर्ष का हो कार्यकाल, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर का, यानी जो पहले से सदस्य होंगे उनका तो कोई ना कोई जुटते जा रहा है, तो उसका कार्यकाल होगा ना, तभी ना ये अस्थाई सदन है जी। गोटा तो किसी को मिल नहीं रहा है, ये बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, इसीलिए। अब देखेंगे राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा का सबसे बड़ा अधिकार अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, आर्टिकल 312। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा। लोकसभा ये अनुच्छेद 81 में है। न्यूनतम आयु इसमें लोकसभा का ये 25 वर्ष है, गलती से लिखा गया था, ये कितना है? 25 वर्ष। कार्यकाल इसका 5 साल का होगा, 5 साल के पहले भी भंग हो सकता है। लोकसभा का वर्तमान सीट 543 है, हालांकि 545 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन के हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत, इसीलिए 543 ही है। अधिकतम कितना हो सकता है? 550। अब कहिएगा 7 गो कहाँ से ये हरदम लोचा आ रहा है कि अधिकतम अभी कितना? ये पीओके का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान हम लोग का जम्मू कश्मीर का क्षेत्रवा छेक रखा है, वहीं हड़प रखा है, उसी को 7 गो सीटवा यहाँ छोड़े हैं हम लोग, कि जिस दिन हम लोग का होगा वो इतना हो जाएगा। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि इसकी लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। मतलब 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया, उसमें कहा गया कि लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक वैसा ही रहेगी, कोई बढ़ाव घटाव नहीं होगा। जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 108 संसद के अधिवेशन की व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। भारत का महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल इसका प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, संसद सदस्य नहीं होता, ये महान्यायवादी संसद सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है, मतदान देने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, यह अनुच्छेद 148 से 151 तक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाए, ठीक है, यही इसका लोचा है, 6 वर्ष पूग जाए या 65 वर्ष। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है ये सीएजी, और सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो सरकार बनी है उसका काम है कि देख रेख करना सीएजी का, और लोक लेखा समिति विपक्ष वाला होता है, तो उसका भी तो काम वही है, इसलिए दोनों मित्र है। भारत का संचित निधि आर्टिकल 266 में,
नियंत्रण कौन किसके पास है? संसद के पास है। भारत का आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, ये नियंत्रण किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन के 3 विधि से हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। एक तो साधारण विधि है, एक विशेष बहुमत 2/3 से, और एक विशेष बहुमत यानी 2/3 के साथ साथ राज्य विधानमंडल से भी एथी करना पड़ेगा, मैंने अधिकार लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका 3, मुख्य रूप से 3। कौन? सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोग बीएड बीटीसी झगड़ा फसौले है। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। अब इधर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। टोटल कितने इसमें न्यायाधीश हैं? 33 + 1 यानी 33 गो न्यायाधीश है, 1 गो मुख्य न्यायाधीश, इसलिए 34 गो। कार्यकाल इसका कितना है? 65 साल। ये रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। अभिलेख न्यायालय, जो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 129, ये सुप्रीम कोर्ट वाला। अब आते हैं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देख लिए तो हाई कोर्ट भी देखेंगे। ये अनुच्छेद 214 में, जहाँ 124 को देखे थे, 214 में ये संख्या कितना है इसका? हाई कोर्ट का 25वां अभी अमरावती आंध्र प्रदेश में। न्यायाधीशों का कार्यकाल इसका 62 साल। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे ना। PIL जिसको लोकहित मुकदमा का जनक PN भगवती साहब को कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश रह चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल। ये अनुच्छेद 153 में इनकी चर्चा है। न्यूनतम आयु इनका भी 35 साल है। नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब चाहेंगे राष्ट्रपति तब रहेंगे। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में, जबकि 123 में राष्ट्रपति। अब पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 169 में स्थापना और समाप्ति भी इसी में है। ठीक है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? तो क्रम वाइज देखेंगे। बिहार के 17, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र एक साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों भाई। तो यानी कैसे देखेंगे? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 6 गो जगह, 6 राज्य में विधान परिषद है। ध्यान रखेंगे। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। यही काहे देखे? क्योंकि बिहार का एग्जाम है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। माने विधानसभा के टोटल सीट की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद। ध्यान रखेंगे। कोरम यानी गणपूर्ति कितना? 1/10, संख्या में कम से कम 10। विधानसभा अब देखेंगे। ठीक है। इसका कार्यकाल मुख्यतः 5 साल। अनुच्छेद 70 में कहा गया है न्यूनतम आयु यानी विधायक जी लोग बनेंगे 25 साल पर। अधिकतम जो है विधानसभा के सीटों की संख्या कितना हो सकता है? 500। कम है कितना हो सकता है? 60 गो। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे सिक्किम है। ठीक है, कुछ अपवाद में है, सिक्किम में कम है सीट। विधानसभा 28 राज्यों में है एवं 3 यूटी। ठीक है, 3 यूटी। जम्मू कश्मीर में भी कुछ लगड़पेचा चल रहा है। दिल्ली में तो आप जानते हैं केजरीवाल साहब है, आप पुडुचेरी में भी। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अनुच्छेद 164 में इसका वर्णित है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होगा मुख्यमंत्री, जबकि ऐसे कार्यपालिका के प्रधान कौन? देश में कहेगा तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। ध्यान रखेंगे। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश। संख्या 8 गो है। 7 गो जो यूटी में उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। केवल चंडीगढ़ में उसको प्रशासक कहा जाता है। शासन का बागडोर पूरा राष्ट्रपति के हाथ में है। केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11 में है, जो कि संघवाद, ये संघवाद के ही उपज है और ये कनाडा से लिया गया है। कुछ समितियां हैं जो काफी फेमस है, केंद्र राज्य के बीच संबंध है। सरकारी आयोग आया था 1983 में, राजमानर आयोग 1969 में, और पूंछी आयोग 2007 में। ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताया था ये समिति।
अब हम लोग देखेंगे राज्य स्तरीय परिषद। अनुच्छेद 263 में राज्य स्तरीय परिषद है। दायित्व तो राष्ट्रपति को दिया गया और वर्ष में 3 बार ध्यान रखेंगे। नीति आयोग देखेंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया और योजना आयोग का स्थान ले लिया। इसी को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष होते हैं इसका प्रधानमंत्री। वर्तमान में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम साहब। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कुछ संस्थाएं हैं जिनको जानना जरूरी है। स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम लोग देखते हैं लोक सेवा आयोग यानी UPSC। इसका उपज जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में हो गया था। ली आयोग सिफारिश करते हैं 1923 से 24 में। स्थापना हो जाता है 1926 में। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। अभी अध्यक्ष मनोज सोनी है। ध्यान रखेंगे। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में कोई पूछ जाए। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 62, 6 या 62 यानी BPSC। अब पढ़ेंगे हम लोग वित्त आयोग। वित्त आयोग इसका अनुच्छेद 280 में है। गठन करते हैं राष्ट्रपति। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल 5 लोग होते हैं। ठीक है। वहीं राज्य वित्त आयोग का जो है 243 के झ में चर्चा है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह। ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 324 से 329। स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को। तभी न मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो आगे हो जाए। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 62। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त का 65, बाकी सबका 62। मुख्य कार्य क्या है इनका? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव करवाना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आवंटित करना, राजनीतिक दल के मान्यता प्राप्त करना। ठीक है। अभी आप राष्ट्रीय दल में शामिल हो गया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला खत्म हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी छाप शरद पवार वाला खत्म हो गया। ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहली बार EVM का प्रयोग करके केरल विधानसभा में 1982 ईस्वी में ओनली 50 बूथ पर वोट कराया गया था। लेकिन पूरा विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया गोवा में 1999 में EVM से। कची से? EVM से। राजभाषा देखेंगे। अनुच्छेद 243 से 351 भाग 17 में 8वीं अनुसूची में है, जो कि 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 था। भारत को कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल हिंदी राज्य भाषा है। ठीक है। अब आते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध की बात करेंगे तो आपात 3 गो है। एक तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360। ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आपात कौन कौन हो सकता है? युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण, कोई आके बाहरी आक्रमण कर दे, चाहे अपने जाके किसी से युद्ध करने लगे तो ये युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण युद्ध हो गया। सशस्त्र विद्रोह यानी गृह युद्ध जो कि सूडान में चल रहा है, ऐसा हो जाए तो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। 1 माह प्रभावी रहता है। राष्ट्रीय आपात 1 माह तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 2/3 बहुमत से फिर से जो है पारित करके संसद द्वारा 6 मंथ तक बढ़ाई जा सकती है। आपात उपबंध ये जर्मनी से है, लेकिन वित्तीय आपात USA से। राष्ट्रपति शासन 356 पहली बार पंजाब में लगा था और बिहार में 1968 में। ठीक है। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में। सबसे ज्यादा समय राष्ट्रपति शासन लगा है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में और USA से लिया गया है और इसका प्रयोग अभी नहीं हुआ है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ हम लोग देख लिए। बाकी एक बच रहा है संविधान संशोधन, उसका अलग चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है तो अलग से देखेंगे। बाकी भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।